चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। हमारा आज का चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या है हमारा आज का लेक्चर? इज मैटर अराउंड अस प्योर। शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़ चुके हैं? मैटर, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, पिछले लेक्चर में इनके टाइप्स के बारे में ठीक है बता चुके हैं। मिक्सचर के टाइप्स में क्या बताए थे? होमोजेनियस मिक्सचर होता है और हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर को हम प्रैक्टिकली अच्छे से डिटेल में बता चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है, इसके डिफिनीशन को क्या करेंगे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। आइए इसका डिफिनीशन समझते हैं। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर पिछले क्लास में डिटेल में बता चुके हैं, एग्जाम्पल प्रैक्टिकली बता चुके हैं। जैसे होमोजेनियस मिक्सचर में क्या था? वाटर और साल्ट का सॉल्यूशन। जैसे वाटर और साल्ट का सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। यानी कि क्या बताए थे, इसमें कोई विजुअल बाउंड्री नहीं होती है। जैसे इसका मिक्सचर करेंगे वाटर और नमक का, या साल्ट या नमक, तो इसमें क्या है, ये आपस में अच्छे से घुल जाते हैं। ये नहीं है कि नमक आके यहाँ बैठ जाए और ये घुले ना। कुछ देर मिक्स करने के बाद ये क्या होते हैं, अच्छे से घुल जाते हैं। और घुलने के बाद इनको फिजिकल विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। इनके जो सब्सटेंस हैं, वाटर से नमक को फिजिकल विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन है, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंस। होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से अधिक सब्सटेंस का। सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से अधिक सब्सटेंस का। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन क्या होता है? शुगर सॉल्यूशन यानी वाटर प्लस शुगर का मिक्सचर होता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? शुगर सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन यानी वाटर प्लस सॉल्ट यानी नमक का क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, अब देखते हैं। सॉल्यूशन है टू कंपोनेंट। सॉल्यूशन के क्या होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन में कैसे हम समझेंगे कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है? ठीक है, कौन सा सब्सटेंस क्या है, सॉल्यूट है, और कौन सा सॉल्वेंट है, कैसे समझेंगे? आइए समझते हैं एग्जांपल से। जैसे ग्लास में हम वाटर ले लिए, ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसमें शुगर यानी कि चीनी और वाटर का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, शुगर और ये वाटर का सॉल्यूशन है। तो इसमें कैसे समझेंगे कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है? सॉल्यूट का डिफिनीशन होता है सब्सटेंस डिजॉल्व्ड। ठीक है, मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन में जिसको घोलते हैं उसको कहते हैं सॉल्यूट। जिसको घोलते हैं या मिलाते हैं उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। और सॉल्वेंट सब्सटेंस इन हिच डिजॉल्व्ड, यानी कि जिसमें मिलाते हैं उसको कहते हैं सॉल्वेंट। यानी जिसको मिलाते हैं, जिस सब्सटेंस को मिलाते हैं उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूट। और जिस
सबस्टेंस में मिलाते हैं उसको कहते हैं सॉल्वेंट। समझ में आ गया? एक डिफिनीशन इसका ये भी है इजीली समझने के लिए, जो सबस्टेंस होता है उसमें जिसकी मात्रा कम होती है, मिक्सचर में जिस सबस्टेंस की मात्रा कम होती है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉल्यूट, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, पहचानने की ये भी विधि है। तो यहाँ पे क्या है, वाटर में हम शुगर मिलाते हैं। ठीक है, किसमें मिलाते हैं, वाटर में। किसको मिलाते हैं, शुगर को। तो शुगर क्या हो गया हमारा, सॉल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। किस में मिलाते हैं, वाटर में मिलाते हैं चीनी को, तो क्या हो गया, वाटर सॉल्वेंट हो गया। इतना समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे क्या है कि जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है तो क्या होता है, वो वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्ट को क्या करते हैं, वाटर में मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं, सॉल्ट को। किस में मिलाते हैं, वाटर में। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे साल्ट क्या हो गया, साल्ट हो गया आपका सॉल्यूट, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। समझ में आ गया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को समझते हैं। इसका है सॉल्यूशन, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर स्मॉलर। जो सॉल्यूट होता है उसका क्या होता है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, क्या होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे होते हैं। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैनॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं कैनॉट सीन बाय नेक्ड आइज, मतलब कि सॉल्यूट को अगर इस सॉल्यूशन में घोल दिया जाए तो नेक आइज से नहीं देख सकते हैं, मतलब कि ऐसे नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए, ये साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है, तो इसमें हम सॉल्ट को देख सकते हैं, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मिक्स हो गया है वाटर में अच्छे से। ठीक है, इसमें अलग से सॉल्ट नहीं दिखेगा। इसी को क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बताए थे। अगला है पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट। जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट, यानी कि फैलते नहीं हैं। जैसे ये ग्लास है, यानी कि सॉल्यूशन है, तो इस पे क्या करते हैं, इसके ये जो अगर टार्च जलाएं तो क्या होते हैं, ये फैलते नहीं हैं। इसकी जो बीम होती है फैलती नहीं है, स्कैटरिंग नहीं करती, यानी कि फैलती नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे ये देखिए, ये होमोजेनियस मिक्सचर है। इस सॉल्यूशन पे क्या करते हैं, लाइट को जलाते हैं तो ये फैलती नहीं है, स्कैटरिंग नहीं करती है। ठीक है, सीधे क्या होती है, आगे चली जाती है, फैलती नहीं है। ठीक है, अगला है पाथ ऑफ बीम लाइट नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। क्या है इसका मतलब, जो पाथ ऑफ लाइट है सॉल्यूशन में विजिबल नहीं होती है, यानी कि यहाँ से लाइट जलाएंगे, ठीक है, तो ये लाइट सॉल्यूशन में नहीं दिखेगी, ऐसे ही ये नहीं दिखेगी। ठीक है, क्या करती है, ये सीधे अब यहाँ से दिखेगी। अगर यहाँ कोई कुछ लगा दें ऐसे तो इस पे लाइट दिखेगी। यहाँ से टॉर्च जलाए या कोई लाइट तो यहाँ तक दिखेगी, इसके बाद ये सॉल्यूशन में नहीं दिखेगी, सीधे सॉल्यूशन के आगे दिखेगी। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये जैसे सॉल्यूशन है,
यहाँ लाइट जलाएंगे, देखिए यहाँ दिख रही है, अंदर बीच में नहीं दिखेगी। फिर कुछ आगे यहाँ रखते हैं तो देखिए उधर जाके दिखेगी, लेकिन सॉल्यूशन के बीच में लाइट नहीं दिखेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इसमें शो नहीं होता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है डीपली आगे पढ़ाएंगे, लेकिन समझ लीजिए थोड़ा सा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, जो ये लाइट होती है सॉल्यूशन में, क्या होता है लाइट जलाते हैं सॉल्यूशन में ये नहीं दिखेगा। ठीक है, ये नहीं दिखेगा। होमोजीनियस मिक्सचर जो रहेगा अगर, तो इसमें नहीं दिखता है। यहाँ पे जो लाइट होती है वो नहीं दिखती है, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है सॉल्यूशन में भी दिखता है। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, ये लाइट जो बीम होती है वो दिखती है। देखिए, देखते हैं, ये देखिए, ये हमारा क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इस पे लाइट जलाते हैं, देखिए बीम दिख रही है, अंदर मिक्सचर के अंदर भी बीम दिख रही होगी आप लोग की। ठीक है, ये लाइट यहाँ पे बन रही होगी। ठीक है, देखिए एक बीम बन रही है। यहीं पे होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, ये लाइट सॉल्यूशन में नहीं दिखती है। ठीक है, यहाँ दिखेगी, इसके बाद उधर दिखेगी। ठीक है, आर पार चली जाएगी बिना इसमें सॉल्यूशन में दिखेगी। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, जो लाइट ऑफ बीम होती है सॉल्यूशन में नहीं दिखती है। पार्टिकल्स कैनॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। जो पार्टिकल्स होते हैं, क्या बताए थे, इनके पार्टिकल्स को हम फिजिकल विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। फिल्टरेशन विधि द्वारा, जैसे छानना होता है, उसको छान के अलग नहीं किया सकता है, क्योंकि अच्छे से ये घुल जाते हैं। ठीक है, इसको फिल्टर करेंगे तो पूरा इसमें से निकल जाएगा। ये नहीं कि नमक अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। ठीक है, यही होता है। समझ में आ गया इतना? ये क्या होता है स्टेबल सॉल्यूशन, यानी कि ये सॉल्यूशन स्टेबल होता है। ये नहीं कि इसको रख दिए कुछ देर बाद इसमें नमक बैठ जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या होता बताए थे हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, कुछ देर छोड़ देंगे, देखिए ये बैठ गया है, मिट्टी या जो भी चौक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर में यहाँ बाउंड्री बैठ जाती है। कुछ देर बाद ये धीरे धीरे बैठ जाते हैं, बाउंड्री बना लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है स्टेबल होता है, कितने भी देर रख लीजिए इसको, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि नमक आके बैठ जाए नीचे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? आगे देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ये तो हम बता चुके हैं शुगर सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, अब है सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल। कैसा सॉल्यूशन आयोडीन इन एल्कोहल, इसी को क्या कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। इसमें क्या होता है आयोडीन, क्या होता है आयोडीन सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है एल्कोहल। इस सॉल्यूशन में क्या होता है आयोडीन, आयोडीन होता है सॉल्यूट और एल्कोहल क्या होता है सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि एल्कोहल की मात्रा अधिक होती है और आयोडीन की मात्रा कम होती है। इसको क्या कहते हैं आयोडीन इन एल्कोहल सॉल्यूशन। एरेटेड ड्रिंक्स या सोडा वाटर। ठीक है, सोडा वाटर यानी कि ये कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक हम देखे हैं, इसी को कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है सॉलिड होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस की मात्रा में होती है। जैसे ढक्कन हम देखते हैं खोलते हैं तो एकदम तेजी से निकलना चाहता है। ठीक है, जो ये क्या बोलते हैं जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक होते हैं या सोडा होता है देखे होंगे, इसमें सॉल्वेंट क्या होता है
वाटर होता है। वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? सॉल्यूट होती है। समझ में आ रहा है? यानी कि वाटर की मात्रा अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में होता है। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं वाटर में क्या घोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। या किसको घोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में। ठीक है, एयर नाइट्रोजन क्या होता है? 78% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है एयर में। और ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। आप लोग को पता होगा एयर में 78% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन। चलिए आप लोग इसमें बताइए सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है? नाइट्रोजन क्या है? इसकी मात्रा अधिक है, यानी कि ये क्या है? सॉल्वेंट है। ऑक्सीजन की मात्रा कम है, कितना है? 21% है, तो इसको क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? और अधिकांश जगह पे वाटर ही क्या हो रहा है? सॉल्वेंट हो रहा है। लेकिन जैसे और कुछ मिक्सचर होते हैं वहां पे कभी कभी वाटर भी क्या होता है? सॉल्यूट होता है, यानी कि उसकी मात्रा कम होती है। ठीक है, इतना अच्छे से समझ गए? आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस विधि से हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इस फार्मूले से निकालते हैं। इस पे एग्जाम्पल अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।